हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महानता, आपकी विशेषता के लिए, आपकी दयालुता के लिए। प्रभु, आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु, आपकी दया हम सब पर अपार है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज की वाणी, आज का वचन हम सबको आप सिखाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए और प्रभु हमारा संबंध आपके साथ और मजबूत होने पाए। धन्यवाद ये प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो समय है बड़ा ही कठिन समय एक हिसाब से हम सबके जीवन में गुजर रहा है। हम सब अपने जीवन में ऐसे समय में गुजर रहे हैं जो बड़ा ही गंभीर समय है और हम सब करना तो ठीक चाहते हैं, लेकिन जीवन में गड़बड़ हो जाता है और हम हमेशा सफलता की तलाश में दौड़ते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं, विफलता ही हमारे हाथ लगती है। ऐसा क्यों है? हम मसीह में जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन क्यों नहीं जीने पाते? प्रभु के वायदे, प्रभु का वचन, ये हम सब के लिए पूरा पूरा और बिल्कुल सही है, लेकिन कमी जो है कहाँ रह जाती है? थोड़ा प्रभु के वचन में हम देखेंगे और सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रभु के वचन में कि प्रभु जी कहते हैं कि चोर किस काम के लिए आता है? उसका कार्य तो नाश करने का। लेकिन प्रभु जी कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु जी का मन है, प्रभु जी चाहते हैं कि आप, हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं या करने वाले हैं, सब कौन सा जीवन पाएं? भरपूरी का जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। लेकिन सोचिए, क्या आपके पास भरपूरी का जीवन है? कहाँ कमी है? कहाँ गड़बड़ है? कहाँ समस्या है? हम सब कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन कमी फिर भी कहाँ रह जाती है? वो थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 15 अध्याय का 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन में हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार हम सफल होंगे, किस प्रकार से हम सफल मसीह जीवन व्यतीत करने पाएंगे। तो यहां वचन में प्रभु जी बताते हैं, मैं दाखलता हूं। प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं, एक इशारा करते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम, हम सब डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। उसमें बने रहने का मतलब क्या है? उसमें बने रहने का अर्थ यही है कि हमारा संबंध उसके साथ मजबूती का होना चाहिए। हमारा संबंध प्रभु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ प्रेम भरा होना चाहिए। जैसे उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वचन में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। एक जीवन देना चाहते हैं प्रभु, जो इस संसार में भी भरपूरी का हो और इस संसार के बाद उस जीवन का कभी भी अंत ना हो। अनंत जीवन हमेशा प्रभु के साथ व्यतीत करने पाए। लेकिन इसी जीवन में गड़बड़ पाई जाती है, इसी जीवन में उलझन है, इसी जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। जीवन पूरा उलझा हुआ है विश्वासियों का। हम हर एक विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, हम वैसा जीवन जिए जैसा प्रभु जी चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या आ जाती है हमारे प्रेम में। हमारे प्रेम
में जहां समस्या आती है, यानी जहां हमारा प्रेम कम होता है प्रभु परमेश्वर के प्रति, वहीं उलझन, वहीं विफलता हाथ लगेगी। लेकिन जितना हम प्रभु जी के साथ प्रेम में मजबूती के साथ खड़े होंगे, उतना हमारी चिंताएं दूर जाएंगी, उतना हमारी उलझन दूर हटती हटती चली जाएगी। हम अपने जीवन के अंदर वो वायदा पूरा होता हुआ महसूस करने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह जी ने यूहन्ना 10:10 में किया। प्रभु जी क्या कहते हैं यहां पर कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर विफलता मिलती है तो सोचिए, क्या हम उसमें बने हुए हैं या उससे अलग होकर के हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। सोचिएगा, विचारिएगा। जब तक हम प्रभु के साथ अच्छे संबंधों में नहीं जाते, अच्छे संबंधों का कैसा पता चलेगा कि हमारा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है? फल निर्धारित करेंगे उस बात को। एक पेड़ की पहचान क्या है? उसका फल है ना। प्रभु के साथ हमारा अच्छा संबंध है कहने से बात थोड़ी है, लेकिन हमारे फल, हमारे जीवन की व्यवहार, आचार, बातचीत, ये सारी चीज बताएंगी कि हमारा उस प्रभु परमेश्वर के साथ कितना अच्छा संबंध है। प्रभु जी यहां कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये 13 वचन में है, 15 अध्याय का, यूहन्ना 15 का 13 वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु ने हमसे प्रेम करके, आपसे प्रेम करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रेम के कारण ही उसने आपका, मेरे पाप का बोझ उठाया, आपके मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत उसने चुकाई, प्रेम के कारण, प्रेम करके कि ये लोग नष्ट ना हो जाएं। प्रियो, अगर हमारा प्रभु के साथ प्रेम होगा तो उलझन रहेगी, चिंता रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। या फिर संसार का आकर्षण हमें अपनी तरफ खींच सकता है? कभी नहीं खींच सकता, क्योंकि हम किसके प्रेम से भरकर चल रहे हैं? परमेश्वर पिता के प्रेम से भरकर हम चल रहे हैं। तो रास्ते में जो भी अड़चने आए, लोभ आए, लालच आए, आकर्षण आए, कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। हमारा व्यवहार जैसा प्रभु यीशु मसीह का लोगों के साथ था, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। वही बात प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 21 वचन में। देखिए क्या लिखा उधर, प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर, उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। यहां पर एक बात लिखी है विशेष, जय। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह को इस प्रकार से जय पाने की आवश्यकता नहीं जैसे आपने और हमने पानी है। उसके जीवन के अंदर पाप नहीं था, लेकिन हमें भी समझना है उस बात को कि हमारे जीवन के अंदर भी पाप की कीमत यीशु मसीह ने चुका दी। अब संसार का आकर्षण है, लोभ है, बहुत सी और भी अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, शारीरिकता है। उन सब के ऊपर प्रभु की सहायता से जब हम जय प्राप्त करके चलेंगे, तब हम उसके साथ संगति करने पाएंगे। और वो जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हमारे अंदर उसका प्रेम ना हो। जब हमारे अंदर उसका प्रेम होता है तो हमारे अंदर ये लालसा होती है कि हम जयवंत जीवन जीने पाए। सब चाहते हैं कि हम वो जीवन जिए जो प्रभु हमसे आशा करते हैं, लेकिन हर बात में फेल, हर जगह फेल, उसका उल्टा ही हम करते हैं। व्यवहार में भी, बातचीत में भी, चाल चलन में भी जैसा प्रभु चले वैसा नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, वो है प्रेम की कमी। कौन से प्रेम की? परमेश्वर के प्रेम की कमी। जितना हम उसके प्रेम से भरते जाएंगे, उतना हम उसकी आज्ञा का पालन करते जाएंगे। जितना हम उसकी आज्ञा का पालन करते जाएंगे, उतना उस जीवन को अपने अंदर महसूस करने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह जी ने वायदा किया। हालेलुया। इन्हीं वचनों के साथ आज हम समाप्त करेंगे और हमारी आशा है कि आपने बड़े प्रार्थना के साथ ये वचन सुने हैं,
आप दोबारा भी सुन सकते हैं और पूरा वचन की सीडी सुनिएगा, और अगर चाहें तो दूसरों को भी हम बांट सकते हैं इन वचनों को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको सौभाग्य दिया कि आपकी वाणी सुनने पाए। मेरे प्रभु, हम सबके आत्मिक कानों को आप खोल दें प्रभु जी, और हम सब आपके उस प्रेम को समझने पाए जो वर्णन से बाहर है। मेरे प्रभु, वो प्रेम हम सबके जीवन में उतर जाए। प्यारे प्रभु जी, आपने जो वायदा किया है कि मैं इसलिए आया कि वो भरपूरी का जीवन पाए, वो हम सब अपने जीवनों के अंदर महसूस कर सकें। धन्यवाद सब बातों के लिए। जो भाई लोग इन दिनों में संसारिकता में, शारीरिकता में है, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु, उन पर भी दया करके उन्हें निकालें, अपना प्रेम भरा हाथ बढ़ा करके निकालें। प्रभु, ये आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग संसार के साथ नष्ट ना होने पाए। आप सहायता कीजिए ताकि वो लोग जयवंत जीवन जीने पाए और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।